नमस्कार। हंसध्वनि प्रोडक्शंस में मैं डॉक्टर सुवर्णा वाड आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को हृदय से नमन करती हूँ। श्रोताओं, पिछले गुरुवार को मैंने कानड़ा के प्रकारों की श्रृंखला संपन्न की है और अब मैं शुरू कर रही हूँ तोड़ी के प्रकारों की श्रृंखला। वैसे तो आज के ही गुरुवार से मैं ये शुरू करने वाली थी, परंतु जब मैंने तोड़ी के प्रकारों का अध्ययन किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तोड़ी के प्रकार समझाने के पूर्व एक छोटा सा वीडियो बनाया जाना चाहिए, जिसमें कुछ प्रश्नों का या कुछ जिज्ञासाओं का निराकरण किया जाना चाहिए। जब तोड़ी के प्रकारों का अध्ययन करने लगी तो बहुत सारे प्रश्न और जिज्ञासाएं मन में उठी और परतें खुलती गई और बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ वो अध्ययन। और तब मुझे ऐसा लगा कि ये विद्यार्थियों के साथ इन सारी बातों को शेयर करना चाहिए और फिर तोड़ी के प्रकारों को शुरू करना चाहिए। तो इस उद्देश्य को लेकर मैंने आज ये वीडियो बनाया है, छोटा सा है, और फिर आगे के तोड़ी के प्रकारों को मैं समझाऊंगी। जिज्ञासा ये थी कि आज जो तोड़ी का थाट है उसमें रे, ग, ध, कोमल और तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत प्रसिद्ध है, प्रचलित है। और पूर्व में जो ग्रंथों में जो तोड़ी प्रसिद्ध है, तो ग्रंथों में जो तोड़ी लिखा गया है, तोड़ी के प्रकारों का जो उल्लेख है, उसके जब हम स्वर देखते हैं उसमें रे, ग, ध, कोमल और तीव्र मध्यम नहीं है, उसमें कोमल मध्यम का प्रयोग है और आसावरी अंग भी बहुत प्रचुरता से उसमें लिया गया है, सभी में है। तो अध्ययन करते समय मुझे ये प्रश्न उठा कि जब हम तोड़ी का अध्ययन कर रहे हैं लेकिन उसमें तीव्र मध्यम ही नहीं है और कोमल मध्यम है और आसावरी अंग है, तो प्राचीन रागों के अंतर्गत आसावरी के साथ के तोड़ी ये जो हैं ये प्राचीन रागों के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न ये है कि इन रागों में आसावरी क्यों है, और यदि है तो ये आसावरी के अंतर्गत क्यों नहीं आते। ये प्रश्न मुझे लग रहा था। और ये तीव्र मध्यम कब आया होगा, और इस रे, ग, ध, कोमल तीव्र मध्यम को जिसे आज हम तोड़ी कह रहे हैं, इसका उपयोग उन प्राचीन तोड़ी के प्रकारों में क्यों नहीं है। तो इसका अध्ययन करते समय जो बातें सामने आई वो मैं आपको बता रही हूँ कि प्राचीन जो राग हैं जैसे अंजनी, लाचारी, लक्ष्मी, आभेरी, बहादुरी, इन सब में आसावरी अंग है और कोमल मध्यम का प्रयोग है। और आज जो प्रचलित राग हैं, मियाँ की तोड़ी, गुजरी तोड़ी, इनमें तीव्र मध्यम है। बिलासखानी तोड़ी भी कोमल मध्यम का ही प्रयोग करता है। तो इस पर से तोड़ी के प्रकारों के हम दो भाग कर सकते हैं, तीव्र मध्यम लगने वाले तोड़ी के प्रकार और कोमल मध्यम लगने वाले तोड़ी के प्रकार। तो ये एक बात ध्यान में आई और पढ़ी उसको और सुनी, YouTube पर भी सुना, भाषण सुने, YouTube पर गाए जाने वाले राग सुने, ग्रंथों का अध्ययन किया, तो ये समझ में आया कि आज जिसे हम तोड़ी कहते हैं, रे, ग, ध, कोमल और म तीव्र, उसे कर्नाटक में दक्षिणात्य संगीत में वराली या
शुभ पंतु वराली कहते हैं। और हमारा जो भैरवी थाट है, मतलब रे ग ध नी कोमल और मध्यम भी कोमल, मतलब सभी स्वर कोमल, ये जो हमारा भैरवी थाट है, इसको प्राचीन काल में तोड़ी कहा जाता था। तो ये रे ग ध नी म सब कोमल, इसको तोड़ी कहा जाता था। इसलिए इन रागों को भी, मतलब ये जो है अंजनी, लाचारी, लक्ष्मी, अभेरी, ये सब, इनको भी तोड़ी कहा जाता था। आसावरी को भी तोड़ी कहा जाता था। आसावरी तोड़ी, देसी तोड़ी, गांधारी तोड़ी, इस प्रकार सब तोड़ी के ये प्रकार जो थे, इनको तोड़ी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो भैरवी जैसे होते थे। कोमल ऋषभ आसावरी तब प्राचीन काल में वो प्रसिद्ध राग था, जिसमें कि कोमल ऋषभ लिया जाता था। सा रे म प, इस प्रकार से ये कोमल ऋषभ आसावरी है। और सभी भैरवी थाट का हो जाता था वो। सा रे म प द सा नी ध प म ग रे सा, इस प्रकार से। तो धीरे धीरे ये कोमल ऋषभ आसावरी, जब ख्याल गायकों को कोमल ऋषभ के साथ ये गाने में कठिनाई महसूस हुई, तो उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार कोमल ऋषभ को शुद्ध ऋषभ कर लिया। सा रे म प, इस प्रकार से। और हम ये जानते हैं कि कला जो है वो परिवर्तनशील होती है। तो जैसे जैसे समाज की रुचि बदलती जाती है, वैसे वैसे कला में भी परिवर्तन आता जाता है। तो ये शुद्ध ऋषभ वाला आसावरी बहुत पसंद आया, सुनने वालों को भी, गाने वालों को भी, और थोड़ा सा सरल भी लगा। और वो इतना रुचिपूर्ण हो गया, इतना अच्छा लगने लगा कि वही आसावरी प्रस्थापित हो गया, मतलब एस्टैब्लिश हो गया वो। और इतना प्रचलित हो गया कि आसावरी मतलब शुद्ध ऋषभ वाला, ग ध नी कोमल मतलब आसावरी। प्राचीन काल में ऋषभ भी कोमल था, इसलिए वो भैरवी थाट का था, और भैरवी को तोड़ी कहा जाता था। उसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए, भातखंडे संगीत शास्त्र भी पढ़िए, तो आपको ये क्लिष्ट नहीं लगेगा और समझ में आ जाएगा। बाद में जब संगीत सम्राट तानसेन का समय आया, तो संगीत सम्राट तानसेन जो थे वो महान संगीतज्ञ और प्रयोगधर्मी कलाकार थे। उन्होंने हर बार नया प्रयोग किया है। जैसे पूर्व में भी आप देखिए कि मल्हार के प्रकार हैं, या कानड़ा के प्रकार, जब मैंने आपको समझाया, तो कानड़ा के प्रकारों में भी जो पंच प्रकार थे कानड़ा के, उसमें कोमल धैवत का प्रयोग करके और तानसेन ने दरबारी कानड़ा बनाया। वैसे ही मल्हार में शुद्ध मल्हार जो था वो अलग था, उसमें कोमल गंधार और मध्यम लेके, गमर ऐसा ये कानड़ा अंग लेके उन्होंने मल्हार मतलब मियाँ मल्हार बनाया, और वो प्रसिद्ध हुआ, वो प्रचलित हुआ। तो इस प्रकार मल्हार का बेसिक राग गायकों ने कौन सा माना? मियाँ मल्हार। वैसे ही कानड़ा का बेसिक राग कौन सा माना? दरबारी कानड़ा। वैसे ही जब तानसेन ने इन तोड़ी में तीव्र मध्यम का उपयोग किया, रे ग ध कोमल और तीव्र मध्यम, उसमें कोमल निषाद था, पर तीव्र मध्यम का संवाद शुद्ध मध्यम के साथ होता है, इसलिए वो राग कैसे हो गया? सा कोमल रे कोमल ग तीव्र म प कोमल ध शुद्ध नी सा। इस प्रकार ये तोड़ी राग तानसेन जी ने गाया, जो कि बहुत अकबर बादशाह को भी बहुत अच्छा लगा। सारे गायकों को भी, सुनकारों को भी, गायकों को भी, सभी को बहुत पसंद आया, और इतना प्रचलित हुआ कि वो तोड़ी प्रस्थापित हो गया। और तब से मियाँ की तोड़ी ही तोड़ी का आधारभूत या बेसिक राग कहा जाने लगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है, या इस जिज्ञासा का निराकरण ये है कि तब के रागों में
तीव्र मध्यम क्यों नहीं था? क्योंकि वो भैरवी से संबंधित थे, और उसमें जब तानसेन ने नया प्रयोग करके तीव्र मध्यम लाया तो जो राग बना वो हुआ मियाँ की तोड़ी। तो अब जो गाया जाता है वो है मियाँ की तोड़ी, और वो इतना प्रसिद्ध है कि तोड़ी बोला कि रेगध, कोमल और मध्यम, तीव्र ये सभी के दिमाग में आते हैं। ये अंजनी, लाचारी, अभेरी ये राग नहीं आते। तोड़ी मतलब मियाँ की तोड़ी आता है। लेकिन तोड़ी के प्रकारों की श्रृंखला में मैं आपको 14 प्रकार के तोड़ी बताऊंगी, क्योंकि इन तोड़ी के प्रकारों को तो बताना आवश्यक है, क्योंकि ये प्राचीन है। हालांकि ये बिल्कुल प्रचलित नहीं है, गाए भी नहीं जाते। बहादुरी तोड़ी थोड़ा गाया जाता है। बाकी प्रचलित जो हैं वो हैं मियाँ की तोड़ी, गुजरी तोड़ी, बिलासखानी तोड़ी और भोपाल तोड़ी। और जो अप्रचलित हैं मगर प्राचीन हैं वो 5 प्रकार हैं। वो हैं अंजनी तोड़ी, लाचारी तोड़ी, लक्ष्मी तोड़ी, अभेरी तोड़ी और बहादुरी तोड़ी। और 5 प्रकार जो मैं आपको बताऊंगी वो हैं बैरागी तोड़ी, अहिरी तोड़ी, हुसैनी तोड़ी, परमेश्वरी और मंगल गुजरी। पहले जो 4 प्रकार हैं, केवल 2 प्रकार ऐसे हैं जिसमें रेगध, कोमल और तीव्र मध्यम है। बाकी के 2 प्रकार मतलब बिलासखानी, उसमें कोमल मध्यम का प्रयोग है। भोपाल तोड़ी तो अलग ही है, लेकिन तोड़ी का प्रकार है और प्रचलित भी है। और ये जो 5 हैं इसमें एक प्रकार में 3 अंगों का मिश्रण है। बहादुरी तोड़ी जो है, सभी 5 प्रकारों में आसावरी है, आसावरी अंग और तोड़ी अंग ये तो है ही। और उसके अलावा बहादुरी तोड़ी में देसी का भी मिश्रण है। मतलब 3 अंग हो जाते हैं, आसावरी, तोड़ी, देसी। और आभेरी में आसावरी, तोड़ी, खमाज और गौड़। और लक्ष्मी तोड़ी में आसावरी, तोड़ी, काफी और गौड़। ये 2 हुए 4 अंगों के मिश्रण के राग। और जो राग हैं अंजनी और लाचारी, इनमें और एक जुड़ जाता है, मतलब 5 अंग इनमें आते हैं। वो हैं अंजनी में आसावरी, तोड़ी, देसी, काफी और भैरव। भैरव भी आता है। और लाचारी तोड़ी में आसावरी, तोड़ी, देसी, काफी और गौड़। इस प्रकार ये 5 अंग आते हैं। तो ये जो 5 प्रकार हैं ये थोड़े से कठिन भी हैं और ज़्यादा प्रचलित नहीं हैं। और फिर आगे के जो 5 प्रकार हैं उनमें एक राग मुख्य है और उसमें तोड़ी अंग का मिश्रण करके और नया तोड़ी का प्रकार बना दिया जाता है। जैसे बैरागी तोड़ी, जिसमें बैरागी भैरव मेन है, उसमें तोड़ी अंग लिया जाता है, तो हो जाता है बैरागी तोड़ी। अहिरी तोड़ी में अहिर भैरव में तोड़ी अंग लिया जाता है। हुसैनी तोड़ी में नायकी कानड़ा में तोड़ी अंग लिया जाता है। परमेश्वरी जो है उसमें अहिर भैरव जो है उसमें पंचम वर्जित करके तोड़ी अंग लिया जाता है। और मंगल गुजरी में, गुजरी तोड़ी में कोमल निषाद का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार मैं कुल 14 रागों को आपको समझाऊंगी और उसमें कोमल मध्यम से तीव्र मध्यम की यात्रा कैसी है ये मैंने आपको समझाया। ये मेरी मेन जिज्ञासा थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और तोड़ी अंग जो है वो सा रे ग रे सा, ये मेन तोड़ी है, अंग है। केवल अंग जो है वो इन छोटे से रेगर रेगर ऐसा इन स्वरों से समझ में आता है। थाट जो है वो रेग, ध कोमल और म तीव्र इन स्वरों को बताता है। और राग जो है वो संपूर्ण सारे ग म प ध नि सा और सा नि ध प म ग रे सा, इन सभी स्वरों का उपयोग किस प्रकार करना है। स्वर वर्ण विभूषितः जैसे कहते हैं राग को कि योयम ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषितः। तो इन सारे ग म प ध नि सा और सा नि ध प म ग रे सा, इन स्वरों को वर्णों से किस प्रकार विभूषित करके और मियाँ की तोड़ी गाया जाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इस प्रकार इन तोड़ी के प्रकारों की श्रृंखला मैं अब अगले गुरुवार को प्रारंभ करने जा रही हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि विद्यार्थी
मेरे इस वीडियो को पहले सुने, समझें और फिर तोड़ी के प्रकारों को समझें और फिर उनका आनंद लें और उन्हें गाने की कोशिश करें। धन्यवाद।